इशिता जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा, मतलब। हाँ, एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था, तो था इसलिए कह रहे कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह, मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो, तो रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी, तो परिक्रमा दे के राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम इमरती, तो मीठा प्रिय था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए वो 50 रुपये, तो हमका इमरती लेके दे दो। तो उन्होंने इमरती, बहुत जलन हुई। एक साधारण चीज इमरती में गिर गए, भगवान ने वो विधान बनाया, इमरती दी। तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि इमरती देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी इमरती। तो महाराज जी ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बांट दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो, आप रोटी दाल पाओ, तो आपकी रसेंद्री कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मन आजिए 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 आजिए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवै, स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा करके और सब मोर मरकट ब्रजवासी जन ऐसे बांट देते थे। तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावें और एकत्रित करके, अगर कोई न मिले तो गाय आदि हैं उनको पवा देते हैं और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावें, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता है। और रसगुल्ला कचौड़ी और समोसा और ये वो फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है। नवनीत पांडे जी। महाराज जी, कृपा करके बताइए कि जीवन में कौन सी बातें वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी बातें हमारी आसक्ति है। यदि गृहस्थ हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखे, वो भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से सायं तक जो अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करे, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करे, और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थयाटन करें। तीर्थयाटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें, और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारें। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह करके हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा प्रधान है, उसमें अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा। तो उसके लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवत समर्पित कर्म हमें भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है। विवेक सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कितनी इच्छा उचित मानी जाती है, भक्ति के मार्ग पर और व्यवहारिक जीवन में, दोनों में अगर देखा जाए तो? कितने इसके कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है।
लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहें तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और भक्ति का थर्मामीटर की एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता वही महान भागवत है। तो भक्ति की चरम सीमा तो है भगवान का सतत स्मरण, अखंड स्मरण, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। और गृहस्थी की सीमा है अर्थादि की कि प्रभु हमारा भी पेट भर जाए और आए हुए अतिथि साधु संतों का भी पेट भर जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, इतना देते रहना। और तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए तो संसार पागल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो कितना कितना बढ़ोगे, कामनाओं की कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो उतने जितने आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना धन की चाह करे भगवान से, अन्यथा तो चाह इतनी है कि कभी पूर्ति ही नहीं थी, ये अपना मुंह बढ़ाती चली जाती। कामना कभी शांत नहीं होती बिना भजन के, और भजन करे तो कोई कामना नहीं रह जाती। भक्ति मार्ग में भी कामना आती है महाराज जी? हाँ, कामना आती क्यों नहीं। भक्ति मार्ग में कि हम ये कामना करते हैं कि हमसे निरंतर भजन हो, हम ये कामना करते हैं कि हमें जल्दी से भगवान का साक्षात्कार हो, हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट हो जाए, हम ये कामना करते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न रहे, हम ये कामना करते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो। ये तो आशा है ही, ये तो कामना है ही।